जी सर, आपके सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास बेसिकली यूनिफॉर्म टोरॉइड है ऑफ मास m एंड लेंथ l है, राइट सर, इज इट ट्रू? और उसको हम लोगों ने बेसिकली तो रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट से, राइट, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया है। तो जब वो एंगल बनाएगा ना, जब 53 डिग्री का फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो तब हमें बेसिकली सिचुएशन को एनालाइज करना है, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास आएगा mg/L/2 इंटू साइन 53 डिग्री। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास आएगा mg/L/2 इंटू साइन 53 डिग्री, और ये बराबर आएगा चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि हाफ इंटू आई है हमारे पास ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा √12g/5L, √12g/5L, ठीक है। अब हम लगा देंगे बेसिकली, अगर हमें निकालना है बेसिकली तो अल्फ़ा निकालना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा लगा देंगे, राइट। टॉर्क है हमारे पास mg/L/2 इंटू कॉस 53 डिग्री। टॉर्क है हम मतलब कि हमारे पास mg/L/2 इंटू कॉस ऑफ द 53 डिग्री है, तो राइट सर, इज इट ट्रू? और ये बराबर है हमारे पास बेसिकली आई अल्फ़ा, मतलब कि ml²/3 इंटू अल्फ़ा के। तो अल्फ़ा यहाँ से आपके पास मतलब कि आ गया है 9g/10L। अल्फ़ा आपका यहाँ से आ गया है 9g/10L, राइट। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा आपके पास, अल्फ़ा L/2, तो 9g/20। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास क्या होगा, अल्फ़ा L/2, मतलब कि 9g/20। और सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन के रेडियल कंपोनेंट आपके पास क्या होगा, ओमेगा² L/2, मतलब कि 6g/5। अगेन सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन के बेसिकली तो रेडियल कंपोनेंट आपके पास क्या होगा, ओमेगा² L/2, मतलब कि 6g/5। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा आपके पास अल्फा L/2, तो 9g/20। और सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का रेडियल कंपोनेंट होगा आपके पास ओमेगा² L/2, तो 6g/5। तो टोटल एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो जाएगा √of बेसिकली तो ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए मतलब कि तो टेंजेंशियल का स्क्वायर होगा, राइट। वो आ जाएगा आपके पास 3√73/20g। अब ये जो हिंज फोर्स है उसका दो कंपोनेंट हम लोगों ने मान लिया है, एक है बेसिकली अलोंग द रॉड माना है बेसिकली तो FR, और एक माना है परपेंडिकुलर टू द रॉड माना है FT। अब ये जो हिंज फोर्स है ना सर, उसका हम लोगों ने बेसिकली तो दो कंपोनेंट मान लिया है। एक माना है हम लोगों ने अलोंग द रॉड माना है बेसिकली FR, और एक माना है हम लोगों ने परपेंडिकुलर टू द रॉड माना है FT, राइट। तो अलोंग द रॉड जब आप लिखिएगा ना इक्वेशन, तो आपके पास आ जाएगा FR माइनस mg का कंपोनेंट आएगा अलोंग द रॉड। अगर आप लिखिएगा तो mg का आएगा आपके पास साइन ऑफ द 53 डिग्री। तो FR माइनस mg का साइन 53 डिग्री, और वो बराबर होगा आपके पास m इंटू AC, जो हमने निकाला है सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट जो है हमारे पास, तो 6g/5। तो FR माइनस आ गया है 4mg/5, बराबर आ गया है 6mg/5। तो FR बराबर आपके पास आ गया है 2mg। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने पर आया है FR माइनस mg का हम लोगों ने लिया है बेसिकली साइन 53, mg का कंपोनेंट ले लिया है अलोंग द रॉड, तो साइन 53 बराबर m इंटू AC हम लोगों ने निकाला था, सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का रेडियल कंपोनेंट निकाला था बेसिकली ओमेगा² L/2, वो आया था हमारे पास 6g/5। तो बराबर m इंटू है मतलब कि हमारे पास 6g मतलब बराबर m इंटू है हमारे पास 6g/5। तो FR माइनस 4mg/5 बराबर है हमारे पास 6mg/5 के। तो FR बराबर आ गया है हमारे पास 2mg। अब अगर आप रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर आप लेते हैं, तो आपके पास आएगा FT प्लस mg का cos 53 डिग्री, और बराबर है मतलब कि आपके पास m इंटू AT है आपके पास सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो कि है आपके पास अल्फा L/2, मतलब कि 9g/20। तो आपके पास आ गया है FT प्लस 3mg/5 बराबर 9mg/20। तो आपके पास FT का वैल्यू आ गया है -3mg/20। FT आ गया है आपके पास -3mg/20। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब आप इक्वेशन लिखेंगे, तो आपके पास आएगा FT प्लस mg के कंपोनेंट ले लिए हैं रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो mg का cos 53 इज इक्वल टू m इंटू AT है आपके पास सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है आपके पास अल्फा L/2, मतलब कि इज इक्वल टू 9g/20। तो मतलब कि बराबर है आपके पास m इंटू 9g/20। तो FT प्लस 3mg/5 बराबर 9mg/20। तो FT बराबर आपके पास आ गया है -3mg/20। तो टोटल हिंज फोर्स आपके पास क्या आएगा, √of FR² प्लस FT², मतलब कि √of 1609/20 mg।
तो टोटल हिंज फोर्स आपके पास बेसिकली तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ द एफ आर स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट ऑफ द 1609/20 mg, राइट। ये सही है। आई गेस मैंने यहाँ पर सारे पैरामीटर्स बता दिए। थैंक यू।